तो गलत है वो। ओके, क्योंकि बाद में लिख भी रहे कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन्स। तो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट तो एम्पीयर मीटर स्क्वायर है। सो लिखो, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम is stated, atom का magnetic moment is stated in terms of Bohr magnetons. Bohr magnetons, ठीक है। अभी एग्जाम्पल 11.2, एग्जाम्पल 11.2 उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। 11.2 कैलकुलेट द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया है उन्होंने, लिखो 1.6 into 10 raised to and mass of electron। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो का फॉर्मूला है E/2m। गायरोमैग्नेटिक रेशियो E/2m। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है 1.6 into 10 raised to -19 एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है 9.1 into 10 raised to -31। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 क्या, तो 10 raised to -20 डिवाइडेड बाय 9.1 into 10 सर raised to 2 रह गया। हाँ 2 रह गया नीचे का। हाँ, तो फिर उसको एक मिनट, हाँ एक मिनट मेरे से रह गया, 2 रह गया। तो मेरे ख्याल से इसको 160 करना पड़ेगा, इसे 160 करो। क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा करना है, तो ये 10 रेस टू कितना होगा 21 और फिर 160 डिवाइडेड बाय कितना होगा 18.2 ना, हाँ into 10 रेस टू 10 into 10 रेस टू 10। सो ये जो आंसर है इट कम्स आउट टू बी 8.8 उनका आता है। जो भी है तुमको लॉग टेबल से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 8.8 into 10 रेस टू 10 एंड इसका यूनिट क्या रहेगा, देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलोम है, कूलोम पर किलोग्राम होता है क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किलोग्राम है। सो दिस इज कूलोम पर केजी, दिस कॉल्ड एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये सेम होगा, घूमने वाले जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हो। हो गया कंप्लीटेड कि नहीं? हाँ हो गया। And as stated earlier, apart from the orbital motion, ये तो ऑर्बिटल हमने कैलकुलेट किया उसका मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन स्पिन जो होता है खुद के अबाउट, दैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम। तो ऐसे एक्चुअली तुम ऐसे कर सकते हो कि कोई तो ऐसा उसका ऑर्बिटल चलो कल कहाँ तक आया था समृद्धि? 11.2 अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं है? करेक्ट ना? हाँ सर। चलो पढ़ो, रीड इट। The reason the current carrying toroid winding is filled with aluminium having susceptibility Chi is equal to 2.3 into 10 raised to -5. What is the percentage increase in the magnetic field in the presence of aluminium over that without it? हाँ, कल हमने देखा था एक्चुअली कि वैसे पहले तो ऐसे टोरॉइड एक्चुअली हम लोग सोलेनॉइड दिखाए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो विदाउट एनीथिंग क्या होता है, क्या नोटेशन था मैग्नेटिक फील्ड का? क्या नोटेशन था विथ वैक्यूम? हाँ नोटेशन क्या था?
विदाउट कोर, वो एल्यूमिनियम है, जो कोर है, कितना मैग्नेटिक फील्ड, नोटेशन देखो ना कल का। बी 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 था, विदाउट विदाउट ये बी था क्या? क्या यार, नॉट। बी नॉट था ना। हाँ एंड रॉड डालने के बाद वो कितना हो गया टोटल? बी। बी। सो लिखो, ये फिगर निकालो, ये विदाउट एल्यूमिनियम ऐसे, दिस इज विथ एल्यूमिनियम। तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या? चेंज फॉर्मूला अपन मतलब, हाँ, 200 चेंज। सो बी माइनस बी नॉट अपॉन बी नॉट इंटू 100, करेक्ट कि नहीं? लिखो सब ये। सो दिस इज द इंक्रीज का फॉर्मूला, परसेंटेज इंक्रीज का। हो गया क्या? हो गया लिख के? हाँ सर। अब यहाँ से फॉर्मूला हम लोग ढूंढते हैं, जो भी है बी माइनस बी नॉट, ऐसा बी नॉट हमको चाहिए। ये बी का फॉर्मूला फाइनल ऐसे, म्यू एच है, या ये है, जो भी है, इसमें से कोई तो हमको लेना पड़ेगा। बी इज इक्वल टू, ओके, एंड बी नॉट कितना था? म्यू नॉट है ना, म्हणजे मतलब एच है ना वो। तो बी नॉट कितना था? म्यू नॉट एच। हाँ, म्यू नॉट एन आई, एंड एन आई को हमने एच लिखा था बाद में, सो दैट इज म्यू नॉट एच। एंड बी का वैल्यू कितना है? म्यू नॉट इंटू 1 माइनस की जी एच। 1 प्लस का है, माइनस कहाँ था? हाँ प्लस ही प्लस। Mu naught into 1 plus chi into h, and therefore b minus b naught upon b naught into 100, ये निकालना है हमको। तो b कितना है? म्यू नॉट इंटू 1 प्लस chi into h माइनस कितना? म्यू नॉट h अपॉन, सर वो ब्रैकेट। तो म्यू नॉट h कॉमन आएगा ना, सो व्हाट टू रिमेन? 1 प्लस chi माइनस 1 इंटू 100 रह गया ना, अपॉन म्यू नॉट h। तो म्यू नॉट h तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, एंड वन भी कैंसिल हो जाएगा। सो सीधा सीधा, ये तो सीईटी में डायरेक्ट chi इंटू 100 होता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो सीईटी में डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। एंड chi कितना दिया है? 2.3 इंटू 10⁻⁵ इंटू 100 मतलब 10 स्क्वायर। सो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया? 2.3 इंटू 10 कितना? -3।
हो गया क्या सबका? Yes, sir. चलो अभी टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स। आना टू रीड। When a plate of magnetic material of size 10 centimeter into 0.5 centimeter into 0.2 centimeter length, breadth and thickness respectively is located in magnetizing field of 0.5 into 10 to the power 4 ampere per meter, then a magnetic moment of 5 ampere meter square is induced in it. Find out magnetic induction in rod. हाँ, तो ये जो दिया है with this what you can find सारंग? वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम फाइंड करो। वॉल्यूम V इज इक्वल टू कितना? 10 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.2 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर आया। 1 आता है ना? हाँ 1 है। हाँ, इंटू 0.1 का 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर ना। हम्म 1 सेंटीमीटर का क्यूब मतलब 10 रेज़ टू कितना मीटर क्यूब? -3। ये वॉल्यूम आया। फिर मैग्नेटिक मोमेंट दिया सर -3 ना? है नहीं 6 बराबर वॉल्यूम मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया है? 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल एम होता है या लार्ज है? स्मॉल है। स्मॉल एम। तो इससे तुम क्या फाइंड आउट कर सकते हो? देखो कल के फॉर्मूले। कैपिटल एम। कैपिटल मैग्नेटाइजेशन ना। मैग्नेटाइजेशन इक्वल टू कैपिटल एम इज इक्वल टू m बाय v ना। तो 5 डिवाइडेड बाय सर हाँ नई टेक्स्ट बुक में 0.5 दिया है स्मॉल एम। कितना दिया है? 0.5। ठीक है। इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो 0.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 10 रेज़ टू कितना? -6 मीटर क्यूब। तो m इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 रेज़ टू कितना? 6 एम्पियर का क्या हो जाएगा? मीटर। फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड इन दैट। वो क्या बी रहता है? क्या रहता है वो? बी। तो बी कितना है देखो। बी एम बेसिकली निकालना है। एंड एम का वैल्यू कितना है? 0.5 into 10⁻⁶। डायरेक्टली क्या? हमने कैलकुलेट किया ना। हाँ, बट और एक क्वांटिटी दी है हमको, उसका क्या यूज करेंगे? वो क्या दिया है? क्या है? और क्या दिया है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया है ना। वो एम्पियर पर मीटर है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड एम्पियर पर मीटर मतलब एम का ही है ना, वो एच होना चाहिए फिर B इज इक्वल टू μ0 m प्लस h। म्यू नॉट m प्लस h। ये वाला फॉर्मूला। हाँ B h दिया है शायद ना, वो h है ना। यानी पूरा निकालना है क्या? हाँ ठीक है, देखते तो है। बी इज इक्वल टू व्हाट? μ0 m। और एच दिया है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना दिया है वो?
0.5 into 10 raised to 4 एम्पियर पर मीटर। मतलब इसको 5 into 10 raised to कितना कर सकते हैं? 5 5 into 10 raised to 4 वो ऐड करने एम्पियर। हाँ हाँ, वो add 50 into ऐसे, करेक्ट ना? 50 into 10 raised to 4 और इसका ऐसे ही रखेंगे ना 0.5 into 10 raised to 4 एंड बी कितना? म्यू नॉट into h plus m। तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है? 4 pi into 10 raised to -7 एंड ये 50 into 10 raised to 4 प्लस कितना? 0.5 into 10 raised to 4। सो 4 पाई, मैंने बोला 4 पाई का वैल्यू ऐड होना चाहिए। 12 पॉइंट कितना होता है? 56 into 10 raised to -7। बाहर कितना आएगा? 10 raised to 4 और अंदर ये 50 पॉइंट कितना रहेगा? 5 ना। बट इतना आंसर 0.634 इसका नहीं आएगा। क्या आएगा? हाँ 10 raised to -3 है ना। हाँ बट 12 25 60 मतलब हाँ आता है क्या? आता है, आता है। इसको करो इससे। आता है 634.28 वेबर पर मीटर स्क्वायर कितना? 634.28। हाँ यानी 634 ले लो, ऐसा है ना। 634 लिया तो 10 raised to कितना? हो गया क्या कंप्लीट सबका? सारंग पढ़ो चलो। A rod of magnetic material of cross section 0.25 centimeter square is located in 4000 ampere meter inverse magnetizing field. Magnetic flux passing through the rod is 25 into 10 raised to -6 Weber. Find out relative permeability, magnetic susceptibility, and magnetization of the rod. चलो देखो क्या क्या है। क्रॉस सेक्शन दिया है इसका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड आउट रिलेटिव, हाँ कितना इसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड? 4000 है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब H ना। H दिया है 4000 एम्पीयर पर मीटर। हाँ ये H दिया है। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट, ठीक है ना। फ्लक्स पासिंग थ्रू इट कितना है? 25 into 10 raised to -6 वेबर, ठीक है। अगर फ्लक्स दिया है तो एरिया जो है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 0.25 इंटू कितना? 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक कर सकते हैं 20 into 10 raised to -6। तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम लोग? 5 और A से। हाँ B का फॉर्मूला क्या है? 5 नहीं 5 का फॉर्मूला B है ना। हाँ तो 5/A ना। हाँ So 25 into 10 raised to -6 divided by 25 into 10 raised to -6। तो B तुमको मिलता है सब। B कितना आया? 1 टेस्ला। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, 1 टेस्ला जो भी है। अभी क्या बोल रही है? फाइंड रिलेटिव परमेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी।
तो रिलेटिव परमेबिलिटी के लिए बी का फॉर्मूला है म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। करेक्ट है क्या? देखो चेक करो कल के फॉर्मूले उसमें। हाँ करेक्ट है ना? म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। तो इससे हमको क्या मिलेगा? म्यू आर निकालना है ना, बी अपॉन म्यू नॉट एच। बी तो 1 है ना, हाँ म्यू नॉट कितना 4/10⁻⁻⁷, -7 और ये कितना दिया है 4000। तो इसको मैं 4×10⁻³ लिख सकता हूँ ना। हाँ, तो म्यू आर इज इक्वल टू 4π मतलब 12.56 इंटू 4, और 10⁻² कितना बचता है? -4 -4। ऊपर जाके कितना होगा 10⁻⁴ ना। सो 10,000 डिवाइडेड बाय 4, ऑलमोस्ट 50 होता है। 50.26 होता है। 52 पॉइंट। नहीं 50 ये नीचे का कितना होता है 50 क्या? 50.26 26 कैसा? 24 24 यार। सॉरी 24 तो डिवीजन करो इससे, कैलकुलेटर से बताओ। 198.94 198.9 ना, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना ले सकते हो ऐसा? 199। करेक्ट है। ये आ गया म्यू आर तुम्हारा ए। ठीक है, बट म्यू आर का वैल्यू कितना है? ससेप्टिबिलिटी पूछा है, तो म्यू आर इज 1 प्लस काय। तो काय इज म्यू आर -1। कितना होता है 198। एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड, मैग्नेटाइजेशन मतलब कैपिटल एम ना। हाँ तो कैपिटल एम इज इक्वल टू कितना है काय एच ना। देखो फॉर्मूला, इसलिए मैंने पढ़ाया कल तुमको ये सब, क्योंकि इसके बीच बीच वाले देखो फॉर्मूला आ रहे सब। काय एच है ना कैपिटल एम। कैपिटल एम इज काय एच। काय कितना है 198 198, और ये 4×10⁻³ 3 यूनिट होता है उसका एम्पियर पर मीटर। तो कितना आता है 198 इंटू 4? 792 हाँ 792 into 3 792 क्या? into 10⁻³ sorry। तो इट विल बी 7.92 इंटू 10⁻² कितना होगा 5 एम्पियर पर मीटर। दिया है क्या उतना? इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन तो फिलहाल आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब जो डिलीट किया पोर्शन है उससे। तन्वी रीड करो। An electron in an atom is revolving around the nucleus in a circular orbit of radius 5.3 into 10⁻⁻11 meters with a speed of 2 into 10⁻⁶ meter per second. Find a resultant orbital magnetic moment and angular moment of electron. जो भी दिया है लिखेंगे हम लोग। रेडियस कितना दिया है? चलो स्टार्ट करो। 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। वी कितना दिया है 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना दिया है
1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, and mass of the electron 9.1 into 10 raised to minus 31 kilogram. पूछा क्या है? Find the resultant orbital magnetic moment. इसका फॉर्मूला देखो क्या है. m ऑर्बिटल क्या है? फॉर्मूला निकालो चलो. half EVR. हाफ EVR. स्ट्रेट फॉरवर्ड है. हाफ EVR. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना? 1.6 into 10 raised to minus 19. V कितना है? 2 into 10 raised to 6. और R कितना है? 5.3 into 10 raised to minus 11. तो 2 को 2 गया तो 1.6 into 5.3 कितना आता है बताओ. इसका मल्टीप्लिकेशन. एट 48 है मेरे को. 8.48 है क्या? 10 रेस टू कितना है? कुछ तो गड़बड़ है क्या? नहीं, करेक्ट है. माइनस 19 प्लस 6 माइनस 11 कितना होता है? माइनस 24. मैग्नेटिक मोमेंट है एम्पियर मीटर स्क्वायर. मैग्नेटिक मोमेंट. एंड क्या पूछा है? एंगुलर मोमेंटम. उसका तो क्या, ये तो ऐसा इलेक्ट्रिक वाला क्वेश्चन ही नहीं है ना. L इज इक्वल टू सीधा सीधा क्या? MVR. ये तो मैकेनिक्स का क्वेश्चन होगा. सो 9.1 into 10 raised to minus 31. V कितना है? 2 into 10 raised to 6. और R कितना है? तो 2 ने इसको मल्टीप्लाई किया तो 18.2 होता है. 18.2 into 5.3 एंड 10 रेस टू कितना है? उतना ही है क्या? पीछे वाला जितना नहीं. अभी माइनस 31 माइनस 11 प्लस 6 है अभी इसके लिए. कितना है? माइनस 36 है ना. एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होता है? अरे सामने यार, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी और इसका मिलके कितना होगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा ना. उन्होंने वो फोर्स पे दिया है, हम ऐसे इसमें लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड. एंड इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? $96.46. 96.46 इंटू 10 रेस टू कितना? माइनस 36. मतलब 9.646 इंटू 10 रेस टू
ये खत्म हो गया सब। तो चलो, ये सॉल्व है टेक्स्ट बुक का। सॉल्व 11.1, ये सॉल्व है। ओके, a bar magnet of moment of inertia makes 10 oscillations per minute in a horizontal plane. What is its magnetic moment if the horizontal component of Earth's magnetic field? मतलब बार मैग्नेट है, ऑसिलेशन एक्चुअली है एंगुलर एसएचएम है, एंगुलर एसएचएम। और टॉपिक के स्टार्ट में एक्चुअली उसका डेरिवेशन उन्होंने किया है एंगुलर एसएचएम का। वो डेरिवेशन तो मैं नहीं ले रहा हूँ वो, ठीक है। तो गो थ्रू पेज नंबर 252 पे डेरिवेशन, पेज 252 253 पे ऊपर ये डेरिवेशन। ओके, एंड फाइनली वो टॉर्क से लेके करना पड़ेगा, एसएचएम के जैसा ही है, इस डेरिवेशन लाइक एसएचएम। एसएचएम और उसका फॉर्मूला डायरेक्टली अगर देखा जाए तो उस टेक्स्ट बुक से मैं सीधा उठा के लाता हूँ यहाँ पे। टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशंस, एंगुलर एसएचएम, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। ओके, टाइम पीरियड का तो ये बोल रहे 10 ऑसिलेशंस पर मिनट है। तो इनफैक्ट ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया ऐसे, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 ऑसिलेशंस है पर मिनट। या तो फ्रीक्वेंसी से कर सकते हो या तो टाइम पीरियड से करो, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। तो पहले फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 10 ऑसिलेशंस पर मिनट, मतलब डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड। समझा ना, 1 मिनट में 10 ऑसिलेशन उसके हो रहे, तो 1/6 हर्ट्ज हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो इसका टाइम पीरियड उल्टा, टाइम पीरियड इज 1/, तो टाइम पीरियड 6 सेकेंड। सो पहले हमने टाइम पीरियड किया, और अगर तुमने उसका डेरिवेशन देखा, उन्होंने भी ऐसा किया नहीं डेरिवेशन, डायरेक्टली उन्होंने निकाला है, मतलब ऐसे फाइनली टेक्स्ट बुक से गो थ्रू करो तो उन्होंने जस्ट बोला है कि एनालॉगस टू एसएचएम डेरिवेशन। ओके, तो d²x/dt² को करके उन्होंने टाइम पीरियड उन्होंने निकाला है, तो उन्होंने भी फुल डेरिवेशन किया ही नहीं है ऐसे। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ओके, तो t का फॉर्मूला क्या है, 2π/√ऑफ I/mv, और हमको पूछा गया है m, डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा गया। मैग्नेटिक मोमेंट को मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअली स्मॉल m से डिनोट कर रहे हो, सो विल आल्सो मैग्नेटिक मोमेंट आर डिनोटिंग बाय स्मॉल m, मैंने यहाँ पे कैपिटल M दिखा है, तो ठीक है हम लोग स्मॉल m ही लेते। तो स्मॉल m निकालना है, तो t² क्या हो जाएगा, t² इज इक्वल टू 4π² I/mv। तो m इज आस्क्ड, m इज इक्वल टू क्या होगा,
4 पाई स्क्वायर I डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर बी। क्या डायरेक्ट कैलकुलेशन है? 4 पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर। हम लोग वो शॉर्टकट लेते हैं, पाई स्क्वायर 10 वगैरह ऐसा किया तो सीधा आगे वाला पूरा मार्क जाएगा, तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 500 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है उन्होंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको। ओके, 500 ग्राम, और गॉस का भी उन्होंने कन्वर्ट किया मतलब। ओके, तो आई को मोमेंट ऑफ इनर्शिया 500 ग्राम का किलोग्राम 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, और सेंटीमीटर का स्क्वायर का मीटर स्क्वायर 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो आई का वैल्यू 500 इंटू 10 टू द पावर -7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 में लेता हूँ, 5 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -5। 5 इंटू 10 टू द पावर -5, और टी स्क्वायर टाइम पीरियड 6 है तो 6 का स्क्वायर, और बी दिया है गॉस का, टेस्ला करना पड़ेगा। सो 0.36 इंटू 10 टू द पावर -4 होगा टेस्ला में। ओके, सो 0.36 इंटू 10 टू द पावर -4, ये कैलकुलेशन यू हैव टू डू। ठीक है, तो ये 4 5 20 है, 20। या तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो, इस 4 से इसको डिवाइड करो, 0.09 होगा, ऊपर होगा 5 3.14 का स्क्वायर लिया, 5 ये लिया स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -5, और नीचे 36 इंटू 0.09 इंटू 10 टू द पावर -4। सो m इज इक्वल टू 5 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -5, और 9 से इसको अगर मल्टीप्लाई किया 3.24 आ रहा है, 3.24। ठीक है ना, 3.24 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ठीक है, 5 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -5, एंड हियर आई कैन मेक 32.4 किया इसको तो 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, और ये कैंसल हो जाएगा। दिस यू हैव टू इवेलुएट। तो ये इवेलुएट करने के बाद आंसर आ रहा है 1.524, 524 जो उन्होंने दिया है एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये अगर तुमको लॉग का कैलकुलेशन करना है तो इट विल बी लाइक दिस, ऊपर का मतलब एंटी लॉग ऑफ पहले 5 का लॉग, लॉग ऑफ 5 स्क्वायर करना है इसका 3.14 का। सो 2 लॉग 3.14 ये लेना पड़ेगा। सो ये ऊपर का हो गया। सो लॉग 5 प्लस 2 लॉग एंड माइनस लॉग ऑफ नीचे जो है डिवीजन में 32.4। ये आंसर निकालोगे तो इट शुड कम डाउन टू 1.524। तो वॉट एवर द प्रॉब्लम्स आई हैव टेकन टिल नाउ, ये बचा था 11.1 वॉज रिमेनिंग, तो ये मैंने लिया, पहले जो लिस्ट है उसमें से नहीं लिया था। ओके, एंड देन अभी एक्सरसाइज से कुछ प्रॉब्लम्स बचे पहले वाले डिस्कशन में। ओके,
एक्सरसाइज से जो प्रॉब्लम रिमेनिंग है फर्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 8। क्या प्रॉब्लम है देखो, अ मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैज मोमेंट ऑफ, मतलब यही है जो अपना अभी फॉर्मूला देखा उसके ऊपर, इसको ये मोमेंट ये है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया है 7.2 इंटू 10⁻⁻7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ओके, मोमेंट ऑफ, एंड इट परफॉर्म्स 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 6 सेकंड्स। सो एन जो है वो 10 ऑसिलेशंस अपॉन 6 सेकंड्स है, तो टाइम पीरियड तुमको मिलेगा 6/10। टाइम पीरियड इज 6/10, उल्टा सेकंड्स होगा 6/10। सो 6/10 इज 3/5 सेकंड इज द टाइम पीरियड। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? वही फॉर्मूला है, टी इज इक्वल टू 2π√I/mb। अभी बी पूछा है, बस करो सॉल्व, फिर वही है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² I/mb। और अभी एम पूछा था उधर, अभी बी पूछा है, बी क्या होगा? 4π² I अपॉन एम टी स्क्वायर, 4π² I अपॉन एम टी स्क्वायर। सो 4π3.14 उन्होंने दिया नहीं है एक्चुअली। अगर टॉप पेज देखो, इस पे अगर पेपर के टॉप पे 3.142 दिया तो 3.142 लेना पड़ेगा, टू चेक एट द टॉप ऑफ पेपर। आई कितना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7.2 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय डायपोल मोमेंट कितना है? नहीं, डायपोल मोमेंट हो गया, सॉरी आई हो गया, डायपोल मोमेंट है 2, ये मैग्नेटिक मोमेंट मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2, और टाइम पीरियड का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर है, ये 9/25 हो जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, ये कैलकुलेशन तुमको परफॉर्म करना पड़ेगा। सो बी इज इक्वल टू 25 ऊपर जाएगा, सो 2 है, 25 है, 25 ऊपर गया, 2 है, 25 है, 3.142 का स्क्वायर है, 7.2 है, 7.2 है, सब लिया ना, 2 25 3.7.2 है, 10⁻⁻7 है, और नीचे 9 इंटू 10⁻⁻2 है। सो फाइनली इट विल बी लाइक दिस, 25 इंटू 2 तो तुम कर सकते हो 50 है, 7.2 है, 3.142 का स्क्वायर है, सब आ गया 10⁻⁻7, एंड नीचे 9 इंटू 10⁻⁻2। अभी जस्ट फॉर चेकिंग में कैलकुलेटर से करके बताता हूँ क्या आ रहा है आंसर, और फिर लॉक कर देता हूँ तुमको। इसका जो आंसर मेरे पास आ रहा है ऊपर का, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब 10 का पावर छोड़ के, दैट आंसर आई एम गेटिंग 394.9 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -5।
-5. सो इफ आई मेक इट 3.949 तो हो जाएगा 10⁻³ टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। उनका क्या आता है देखो, 39.48 किया है, ठीक है, और 10⁻⁻4 है वो, ठीक है, करेक्ट है। बट अगर लॉग टेबल के लिए अगर तुमको करना है इसका, तो क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ क्या, पहले log 50 प्लस log 7.2, आराम से करो, बोर्ड में कोई जल्दी नहीं होती, प्लस इधर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स log ऑफ 3.142, ऊपर के लॉग हो गए तीनों, एंड माइनस, वो तीनों ऐड करने के बाद माइनस log of 9, ये निकल। इसका आंसर तुमको 394.8 बोला है तो 8 आना चाहिए जो भी। ओके, दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड। नेक्स्ट जो है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट, है तो हमने सीईटी में अपना नीट में भी किया, एमसीक्यूज में। अ शॉर्ट बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 700 गॉस। तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है 700 गॉस, मतलब 700 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। When its axis makes an angle theta 30 degrees, it experiences a torque 0.014। इसको भी हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते, 7 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा रे, -2 टेस्ला। ओके, ये न्यूटन मीटर, मतलब 14 किया तो 14 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तो नीट में भी बहुत बार हमने किया है। टॉर्क इज mv sin थीटा, तो डायपोल मोमेंट m स्मॉल लिखते हो, m इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन b sin थीटा, टॉर्क अपॉन b sin थीटा। तो m इज इक्वल टू टॉर्क है 14 इंटू 10⁻⁻3, b कितना है 7 इंटू 10⁻⁻2, और साइन थीटा साइन 30 है 1/2। तो 7 2 जा 14, 2 ये भी 2 ऊपर जाएगा, और 2 2 जा 4, और ये -2 एंड -3 जाके -1 करेगा, तो 0.4, दैट्स ओके, एम्पियर मीटर स्क्वायर। एंड फाइंड द मैग्नेटिक मूवमेंट एंड वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल। हमको ऑलरेडी हो गया, एट थीटा इज इक्वल टू 0, ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल, या इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब वो 0 डिग्री एंगल करता है। सब नीट में हमने किया है वर्क डन का। ओके, एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ये मोस्ट अनस्टेबल, वर्क डन टू मूव फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल, इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, उल्टा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, और उसका फॉर्मूला, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एक्चुअली तुमको याद में आ रहा है क्या, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो -mb cos थीटा होता है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो तुम्हारा डेल्टा यू जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यू फाइनल कितना है, तो -mb cos ऑफ 180 डिग्रीज, -mb, फाइनल में वो 180 पे गए,
टू मूव इट फ्रॉम मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल। एक्चुअली हमने फॉर्मूला लिया था एम बी इंटू कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल माइनस एम बी कॉस 0, बट उन्होंने ऐसे नहीं दिया है तो हम लोग ऐसा लेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला उन्होंने जो टेक्स्ट बुक में दिया है, तो माइनस एम बी कॉस थीटा यहां से हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो डेल्टा यू जो होगा माइनस एम बी, और कॉस 180 इज -1, और ये माइनस माइनस प्लस एम बी। सो ये जो है दिस इज नथिंग बट वर्क डन, चेंज इन, और वो माइनस माइनस ये प्लस, तो इट विल बी 2 एम बी। टू डायपोल मोमेंट हमने 0.4 निकाला ही है, डायपोल मोमेंट 0.4 निकाला है। ओके, 0.4, और बी 7 इंटू 10⁻⁻², 7 इंटू 10⁻⁻², और ये वर्क डन है जूल में होगा। वी आर कैलकुलेटिंग ऑल इन एसआई यूनिट। सो 7 14 चौक 56, मतलब 5.6 होगा, इंटू 10⁻⁻² जूल, 5.6 है क्या? हाँ, 0.056 क्या है, ठीक है। इसको अगर अप्लाई किया तो 0.056 जूल, 5.6 इंटू 10⁻⁻² जूल। ये सब चल रहे है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज से। ये भी तो नीट में हो गया। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज काय, एट व्हाट टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी। अभी तो हमको हो गया काय इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो उल्टा पूछा है इन्हें, मतलब टेम्परेचर एट व्हाट टेम्परेचर, सो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ससेप्टिबिलिटी। सो T2/T1 इज इक्वल टू, करो बराबर तुम लोग, K1/K2। तो T2 बाय पहला T1 जो है, एक्चुअली बोर्ड में डेटा लिखना पड़ता है, 27 + 273 केल्विन, तो 300 केल्विन। तो T2/300 इज इक्वल टू, काय1 को काय किया तो ये काय/3 हो गया, काय/3, तो काय को काय गया, आंसर 3 आया। सो T2 इज इक्वल टू 900 केल्विन। ओके, बट बोर्ड में अच्छे से कैलकुलेशन करो। 900 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये लिख के करो ऐसे। सो 627 डिग्री सेल्सियस लिखो अच्छे से। एंड वन मोर इज रिमेनिंग, लेट मी चेक, मतलब ये इसे करने लायक है क्या, चेक करता हूँ। टिल दैट टाइम रीड द क्वेश्चन, अगर करना है तो बता देता हूँ।
छोड़ दो इसको, कोई जरूरी नहीं है।